बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अचानक घर में मेहमान आ जाएं या कोई दावत रखी हो तो फ्रीज़र में रखे हुए गोश्त को खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की रेसिपी इसी चीज़ के लिए है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रीज़र में रखा हुआ एक पैकेट है जो कि बहुत अच्छी तरह से जमा हुआ है। बाज़ औक़ात तो वो इस तरह के गोश्त को अलग करना इतना मुश्किल हो जाता है कि घंटों लग जाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर करने जा रही हूँ उसमें जस्ट आप 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर सारे गोश्त को अलग कर सकते हैं। बेशक आपके पास 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, जितना भी आपके पास होगा आप चंद मिनटों के अंदर इसको अलग कर सकते हैं। और आज आपकी बहुत बड़ी टेंशन दूर होने वाली है। यहाँ पे जो चीज़ काम करेगी वो है नमक। यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से करेंगे मुकम्मल गाइड करूँगी। यहाँ पे आपने नमक ले लेना है, थोड़ा थोड़ा सा नमक करके तो इस सारे के ऊपर लगा देना है। ये जो लाइनें ऐसी आपको नज़र आ रही हैं ना, इसमें भी आपने अच्छी तरह से लगाना है अपने हाथों की मदद से। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छी तरह से हम नमक को लगाएंगे उतनी जल्दी ही ये गोश्त जो है वो जल्दी अलग होना शुरू हो जाएगा। बस इसको अच्छी तरह से लगाते जाना है। तो लगा के इसको हम रख देंगे साइड पे। यहाँ पे हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया है और इसको अब मैं गर्म करने लगी हूँ। बस इसको इतना ही गर्म करना है कि इसके अंदर अगर मैं हाथ डाल रही हूँ ना तो ये यानी कि हाथ को बर्दाश्त करे हीट। बस इसको बॉयल नहीं करना। अगर तो गर्मियों का मौसम है, नल में से गर्म पानी आ रहा है तो भी ठीक है, वो चलेगा। अगर सर्दियों का मौसम है तो गीज़र में से पानी आ रहा है तो वो भी ठीक है। तो बस इतना ही गर्म होना चाहिए। और इसमें मैंने अब 1.5 टेबल स्पून नमक का और ऐड कर दिया है। और पानी इतना होना चाहिए कि जब हम इसमें गोश्त ऐड करें तो वो मुकम्मल इसमें डिप हो जाए। ये पानी जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था ना, ये मुझे कम लग रहा है, अभी अच्छे तरीके से ये डिप नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेती हूँ। पानी में गोश्त ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह ही आपने छोड़ देना है। बिल्कुल इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। तब तक आप प्याज वगैरह काट लें अपने सालन के लिए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने देखना है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अलग होना शुरू हो रहा है। देखें बिल्कुल भी इसमें मुझे टेंशन या परेशानी नहीं हुई। कितनी आसानी के साथ ये गोश्त अलग होना शुरू हो गया है, वो भी चंद मिनटों में। जब भी आपने फ्रीज़ किए हुए गोश्त को अलग करना हो और फटाफट से कोई सालन या बिरयानी वगैरह बनानी हो तो आप इस तरह चंद मिनटों में उसको अलग कर सकते हैं। तो इन माशाल्लाह से बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो जब ये सारा गोश्त अलग हो जाए ना तो इसको हम 3 से 4 पानी के अंदर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि अच्छा खासा नमक हमने लगाया था पहले भी और पानी के अंदर भी हमने नमक को ऐड किया था। जब हम 3 से 4 पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा नमक होगा वो सारे का सारा निकल जाएगा। और ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है और ये अलग अलग बोटियाँ हो गई हैं। माशाल्लाह से हमारा जो घंटों में काम होता था अब वो मिनटों में होना शुरू हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।